हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में जानेंगे सप्तम भाव का स्वामी विभिन्न भावों में बैठकर कैसा फल देगा। सप्तम भाव लगन के जैसे ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह लगन के बिल्कुल सामने होता है, लगन का बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसलिए लगन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण सप्तम भाव भी होता है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव व्यक्ति के व्यापार का होता है, व्यक्ति की पार्टनरशिप का होता है। तो सप्तम भाव से मुख्यतः इन बातों का विचार किया जाता है। ये लगन है और ये सप्तम भाव है। तो लगन अगर सप्तम भाव का स्वामी, ये सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में शुक्र की राशि पड़ती है, इसलिए सप्तम भाव कारक शुक्र को मानते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब लगन में जाता है तो यह व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, सुंदर बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसकी केयर करने वाला होता है, उसे सपोर्ट करने वाला होता है। और व्यक्ति का जीवन साथी उसके लिए भाग्योदय कारक भी होता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी व्यक्ति के सभी स्थितियों में उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक सुख है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है वैवाहिक जीवन के लिए। जब सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी अच्छा मिलता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसकी केयर भी करता है। और ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद धन भी प्राप्त होता है अधिक मात्रा में। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप करे तो उसमें भी उसे नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के सप्तम भाव पर अगर पापक ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है तो ये व्यक्ति के दो विवाह या अनेक संबंधों को भी दिखा सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी विचारणीय होती है। जब सप्तम भाव स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सप्तम का स्वामी जब अपने से नवम में जाता है तो सप्तम के फलों को बढ़ा देता है। और सप्तम के फलों को बढ़ाएगा तो इसका मतलब व्यक्ति का जीवन साथी अच्छा होगा, व्यक्ति का जीवन साथी उसके लिए भाग्योदय कारक होगा। और ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो उसको बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उससे प्रेम करने वाला होगा, उसकी केयर करने वाला होगा, उसके परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी घूमने का शौकीन भी होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन पूर्ण सुखी होता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब सप्तम का स्वामी तीसरे में जाता है तब। जब सप्तम का स्वामी चतुर्थ भाव में जाता है तो ये भी अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर पापक ग्रह है तो व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण रहता है, जैसे मंगल जैसे ग्रह हैं तो लड़ाई झगड़े रहते हैं। और शनि जैसा ग्रह होता है तो व्यक्ति थोड़ा नीरस रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक होता है। अगर पापक ग्रह हो तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, व्यक्ति को परिवार का और वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलता है। जब सप्तम का स्वामी पंचम में होता है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही भाग्योदयकारी की स्थिति होती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से 11वें घर में जाता है। और 11वें घर में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत लाभ होता है, व्यक्ति को जीवन साथी से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, ज्ञानी। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी व्यक्ति को अच्छा धन लाभ देने वाला, व्यक्ति को धन की फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी भी उसके लिए लक्की होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है कि जब सप्तम का स्वामी पंचम में जाता है और ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद लगातार लाभ की स्थिति उसकी बनी रहती है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। जब सप्तम का स्वामी छठे में जाता है, सप्तम का स्वामी जब छठे में जाता है, छठा होता है रोग, रिपु का, ऋण का, शत्रुओं का, लड़ाई झगड़े का, परेशानियों का। तो ये घर इन चीज़ों को प्रसिद्ध करता है। और जब सप्तम का स्वामी इन घर में बैठता है तो विवाह का संबंध या जीवन साथी का संबंध इन सब से हो जाता है, परेशानी से, लड़ाई झगड़े से,
दुश्मन से, मतलब ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी ही उसके लिए दुश्मन जैसा हो जाता है, दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन, वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। और ऐसे व्यक्ति का तलाक तो नहीं होता है। तलाक होने की स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति का जीवन साथी, इसमें सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं और जो सप्तम भाव का स्वामी वो भी कमजोर हो, तो व्यक्ति का तलाक भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि तलाक तो नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति को जीवन बहुत ही परेशानियों, बहुत कष्टों में वैवाहिक जीवन बिताना पड़ता है। ये स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं होती है। जब सप्तम का स्वामी सप्तम में होता है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन के लिए उसको पूर्ण सुख मिलता है और उसका पार्टनरशिप का काम भी बहुत अच्छा चलता है। व्यक्ति व्यापार करता है तो भी अच्छा चलता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह उसके लिए अच्छा साबित होता है और विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। सप्तम का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो ये भी व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के एक से संबंध हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी का स्वास्थ्य भी लगातार खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी को चोट चपेट की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं होती है वैवाहिक जीवन के लिए। सप्तम का स्वामी जब नवम में जाता है तो ये स्थिति अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके विवाह के बाद होता है और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह उसे सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, हर प्रकार से सपोर्ट करता है, हर प्रकार से उसका ध्यान रखता है, हर प्रकार से उसको जीवन में अच्छा बनाने का प्रयास करता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी धार्मिक भी होता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब व्यक्ति का जब सप्तम भाव का स्वामी नवम में हो। जब सप्तम का स्वामी दशम में होता है तो ये भी जीवन में अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी पद वाला होता है, प्रतिष्ठा वाला होता है, समाज में सम्मानित होता है। लेकिन ये होता है कि जब सप्तम स्वामी दशम में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म, प्रोफेशन के कारण से वैवाहिक जो सुख है उससे कभी कभी दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, वह उसका जीवन साथी भी अच्छा होता है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र की कुछ समस्याओं के कारण या कार्य क्षेत्र के कारण उसको अपने जीवन साथी से दूर भी रहना पड़ सकता है अगर सप्तम भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है। इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी उसके कार्य क्षेत्र पर भी मिल जाता है जीवन, और ऐसा व्यक्ति जीवन में धन कमाता है और विवाह के बाद उसका अच्छा भाग्योदय होता है। सप्तम का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति में, सप्तम का स्वामी जब 11 से जुड़ता है तो ये विवाह का संबंध लाभ से होता है। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद बहुत लाभ होता है। धन के मामले में उसे बहुत अच्छा लाभ होता है और लगातार उसके जीवन में लाभ बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसके लिए लक्की भी होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन साथी को उसका धन जीवन साथी उससे भी अधिक अमीर या उससे भी अधिक पैसे वाला, उससे भी अधिक धनवान, ज्ञानवान, गुणवान होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। जब सप्तम का स्वामी 12वें में जाता है तो ये स्थिति थोड़ी खराब स्थिति मानी जाती है। जब सप्तम का स्वामी 12वें में जाता है तो सप्तम के फलों में कमी करता है, क्योंकि अपने से छठे में जाता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह को दर्शाता है या अनेक संबंधों को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। वैवाहिक जीवन में अगर पापक ग्रहों का प्रभाव होता हो तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी तक भी, वैवाहिक जीवन के मामले में कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ सकता है। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार हमने जाना कि वैवाहिक जीवन व्यक्ति का कैसा होता है। व्यक्ति के सप्तम भाव पर निर्भर होता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का है। अगर वैवाहिक जो सप्तम भाव है उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, सप्तमेश खुद पाप ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन वो नीरस ही होता है। वह उसमें कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है या अच्छा करने का प्रयास भी करता है तो भी वह अच्छा नहीं हो पाता है। उसमें वैवाहिक जीवन में मतभेद और जो पसंद नापसंद की स्थिति होती है बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ता है। लेकिन जब सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। उसे किसी भी बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसकी समस्याएं भी
सोल्व होती रहती हैं या उसकी समस्याओं का प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ता है। और इस प्रकार आपने देखा कि सप्तम भाव का फल कैसा है विभिन्न भावों में, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।